बात करते हैं इकोनॉमी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट्स। ये आए दिन आप न्यूज़ में देखते होंगे या फिर कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए हुए हैं। तो क्या होता है कमर्शियल पेपर? कमर्शियल पेपर होता है शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, ये कितने टाइम का होता है? 7 दिन से लेकर 1 साल तक की इसकी शॉर्ट टर्म टेन्योर होता है इसका। ठीक है, किसके द्वारा लिया जाता है लोन? कंपनीज द्वारा। कंपनीज कौन सी? जैसे कोई बड़ी कंपनी है, टाटा है, ठीक है, टाटा कंपनी हो गई, या फिर कोई मान लो आप ओला है, ठीक है, उबर है, ये बड़ी कंपनीज हैं, इनको लोन चाहिए। ये किससे लोन लेंगे? ये लेंगे पब्लिक से, ठीक है, जनता से लेंगी, बैंक से लेंगी, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगी। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे कि अपना कोई इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ठीक है, तो उससे ये लोन लेंगी। शॉर्ट टर्म लोन होगा वो 7 दिन से लेकर 1 साल तक का। लेकिन वो जो लोन होगा ना वो अनसिक्योर्ड होगा। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है कि वो जब लोन लेंगे ना आपसे कि आप मेरे को 1 लाख करोड़ रुपए दे दो, ठीक है, चलो एक शॉर्ट टर्म में बात करते हैं, 1 लाख रुपए दे दो आप, ठीक है, लाख रुपए दोगे, लेकिन मैं आपको कोई इसमें कोई लिखित में नहीं दूंगा, आपको लिखित में नहीं दूंगा कोई कहते हैं ना एक गारंटी रखना, ठीक है। अगर आप किसी को ब्याज दे रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो, उधार दे रहे हो, तो कहते हैं ना कि अपना कुछ चीज़ मेरे पास आके रख जाओ, कोई पैसे, कोई सोना, ठीक है, कोई लैंड, इसमें कोई कुछ रखते नहीं है गिरवी। इसको आसान भाषा में समझाऊं, अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन ये प्रॉमिसरी नोट्स होता है कि हाँ मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो की पॉइंट्स की बात करते हैं तो किसके द्वारा इशू किया जाता है? बिग फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेशन कंपनीज, जैसे कि टाटा हो गया, ओला हो गया, या कोई हमारा मैक्स लाइफ हो गया, कोई भी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? अनसिक्योर्ड होता है, कोई कॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे मैंने बताया कि कोई गारंटी की जरूरत नहीं होती रखने की, कोई सोना नहीं, कोई और बॉन्ड वगैरह नहीं। टेन्योर होता है उसका 7 दिन से लेकर 1 साल तक का। तो शॉर्ट टर्म में तो 7 दिन, बैंकिंग वगैरह में ना शॉर्ट टर्म में गिनती हो जाती है कि 7 दिन से 1 साल तक के लिए। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अगर कोई शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड है किसी कंपनी की कि मेरे को आप 1 लाख करोड़ रुपए दीजिए या 10,000 करोड़ रुपए दीजिए, तो मेरी शॉर्ट टर्म रीड है 1 साल की, या एक 7 दिन की, या 1 महीने की, तो उस चीज़ के लिए इनको चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल। मतलब कि भाई मेरे जो काम चल रहा है ना कंटिन्यूसली, उसमें कोई बाधा ना आए, क्योंकि मेरा काम अगर रुक जाता है ना तो मेरे जो इतने सारे बिजनेस हैं, मेरे इंप्लॉयज़ हैं, वो सब उससे प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें मेन चीज़ क्या है कि इसको डिस्काउंट रेट पे सेल किया जाता है और इसको रिडीम किया जाता है फेस वैल्यू पे। इसका मतलब क्या है कि मान लो 100 रुपये है, ठीक है, तो कंपनी बोलेगी कि आप मुझे 95 रुपये दो, समझे, मैं आपको 1 साल बाद 7 दिन बाद 100 रुपये दूंगा, 5 रुपये का आपको फायदा हो गया। तो इसको कहते हैं कि डिस्काउंट रेट पे इसको सोल्ड किया जाता है और रिडीम किया जाता है फेस वैल्यू पे। ठीक है, तो आपको 5 रुपये का फायदा हो गया, कंपनी ने आपसे 95 रुपीज़ मांगे और आपको 100 रुपये दे दिया, तो आपको 5 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। देखो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन होंगे ना, तो आरबीआई का रेगुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जहाँ पे भी करेंसी की इस तरीके से लेन देन हो रही होती है तो आरबीआई रेगुलेट करता है, वरना उस पर कौन भरोसा करेगा? कोई कंपनी आके खड़ी होगी मार्केट में, मेरे को पैसे दे दो, तो लोग किस उस पर गारंटी पे देंगे कि यार आप आरबीआई को रेगुलेट कर रही है नहीं कर रही, ओवर सी कर रही है नहीं कर रही आपकी एक्टिविटीज़ को, आपका पैसे देने लायक हो कि नहीं हो। तो इसमें पता है ना कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं जिनको आरबीआई जो है रेगुलेट करती है। ठीक है, ओनली कंपनी विद गुड क्रेडिट, जिनकी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा अच्छी होती है ना, वही इसको इशू करेंगे। ठीक है, इशूअर कौन है? कंपनी है इशूअर। ठीक है, कंपनी इशू करेगी इसको, कमर्शियल पेपर को, और ये क्या करती है? इन्वेस्टर को हाई रिटर्न देती है। ठीक है, अगर बैंक डिपॉजिट आपका 7% दे रहा है, तो अगर आपने 100 रुपये जमा किए बैंक में और वही तो 7 हो गए, ठीक है, तो ये तो हो गया बैंक का रेट। लेकिन अगर बात करते हैं ना कमर्शियल पेपर की, तो आपको 100 रुपये में 110 रुपये मिलेंगे, तो आपको 10 रुपये का फायदा होगा ना। तो इस तरीके से ये जो है ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किस केस में? अगर आप बैंक डिपॉजिट की बात करो, तो मार्केट में पैसा लग रहा है, किसी कंपनी में पैसा लग रहा है, अगर उसकी वर्किंग कैपिटल आप मजबूत चलती रहेगी तो इन्वेस्ट करोगे आप उसमें, या उसको आप पैसे उधारी दोगे तो वो उसका डबल करके ही देगा। ठीक है, तो ये कमर्शियल पेपर के बारे में हमने जाना। अगले टॉपिक देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में।